हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमोश चंद्रा। तो आज का जो टॉपिक होने वाला है वो हमारा टॉपिक है पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये नेक्स्ट टॉपिक है। इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ आनी चाहिए। पहली होती है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, सेकंड होती है पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी तक हमने जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन पढ़ा उसमें जो राइट हैंड साइड होता था, राइट हैंड साइड जो भी होता था वो हमने हमेशा फिक्स कर रखा था, जीरो कर रखा था। तो ऐसे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जब हमारा राइट हैंड साइड में कुछ भी वैल्यू आ सकती हैं और हमारे लेफ्ट हैंड साइड में तो ऑलरेडी वैल्यू होती ही हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे जब राइट हैंड साइड में कोई भी वैल्यू आ जाए तो हमारा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। तो हम पहले एक डिफरेंशियल इक्वेशन कंसाइडर कर लेते हैं, डी एन। ये हमने कुछ ऐसी एक इक्वेशन लिख ली। डी एन बेसिकली ये है कि डी एन रिप्रेजेंट करता है डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करता है। अगर एन टर्म यूज हुआ है तो यानी कि यहाँ पे एन टर्म डेरिवेटिव है। अगर यहाँ पे n-1 है तो n-1 टर्म डेरिवेटिव है। तो इस पूरी इक्वेशन को हमने इसको इक्वेशन 1 मान लिया और इस पूरी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं एफ डी इक्वल्स टू क्यू। इतना तो लिख सकते हैं। एफ डी इसलिए लिखा क्योंकि ये सारी टर्म डी में थी, मतलब ये फंक्शन जो था डी में था, इसलिए मैंने एफ डी लिख दिया। एफ मतलब फंक्शन वाई इक्वल्स टू क्यू। ये यहाँ तक हमने लिख लिया। अब हम कुछ डिस्कस करने वाले हैं। जैसे जैसे क्यू के ये क्यू जो है यही पूरा डिपेंड करता है, मतलब क्यू को सॉल्व करना ही हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल है। यहाँ पे हम केवल और केवल क्यू को सॉल्व करेंगे। हाँ, वो ये क्यू डिपेंड करता है इस जो राइट हैंड साइड जो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू है उस पर भी क्यू डिपेंड करता है। हम देखेंगे कैसे करता है, ठीक है। तो हमने पहला केस माना, एक केस फर्स्ट केस माना, केस 1 माना, पहला केस माना व्हेन q इक्वल्स टू e टू द पावर ax मैंने माना, या तो ऐसा आए या आए e टू द पावर ax आए प्लस b आए, कुछ भी आए, इस तरीके की कोई भी टर्म आए तो हमारा ये केस 1 माना जाएगा, ठीक है। तो अब हम थोड़ा सा इसका सॉल्यूशन देखते हैं कि इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे। पहले थोड़ा सा इसका प्रोसीजर देखते हैं, सॉल्व कैसे करना है। डी रिप्रेजेंट टू डेरिवेटिव e टू द पावर ax इक्वल्स टू d इंटू ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू a इंटू ई टू द पावर ए एक्स। अब बहुत लोग के माइंड में ये आया होगा कि ये कैसे आया। ये यहाँ पर आया है d रिप्रेजेंट टू d अपॉन डी एक्स और y यहाँ पर है e टू द पावर ए एक्स। जब इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ से हमारा a आगे आ जाएगा, a इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ये कुछ ऐसे होता है। ये अंदर का प्रोसीजर था जो मैंने डायरेक्ट लिख दिया, d ई टू द पावर ए एक्स इक्वल टू a ई टू द पावर ए एक्स। अगर हम बात करें d2 की बात करें, हम इसका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं, d2 ई टू द पावर ए एक्स। अब हम फिर से इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो एक बार किया तो ये आया, अगली बार किया तो a2 हो जाएगा। आई थिंक ये सबको क्लियर होगा, a2 ई टू द पावर ए एक्स। अगर हम बात करें 3 टाइम्स के लिए d3 ई टू द पावर ए एक्स की, तो ये यहाँ से आ जाता है a3 ई टू द पावर ए एक्स। अब यहाँ एक ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे 2 किया, जब सेकेंड ऑर्डर किया तो a टू द पावर 2, थर्ड ऑर्डर किया a क्यूब आया, थर्ड ऑर्डर a क्यूब। तो अगर हम इसे एक फॉर्मेट बना लें, अगर यहाँ पे tn करें, e टू द पावर ax करें, तो यहाँ से हमारा जो रिजल्ट आने वाला है a टू द पावर n हो जाएगा, e टू द पावर ax हो जाएगा। यहाँ तक आई थिंक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम ये जो आया है हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या है हमारी इक्वेशन? हमारी इक्वेशन थी d की पावर n प्लस a1 d टू द पावर n-1 प्लस a2 d टू द पावर n-2 प्लस डैश 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 हमारी थी प्लस an-1 dn d प्लस an। ये हमारी इक्वेशन थी जो हमने ऊपर माना हुआ है, और इसका क्या था e टू द पावर ax। आई थिंक ये सबको क्लियर है कि हमने ये कुछ नहीं लिखा है, ऊपर की जो हमने इक्वेशन मानी थी उसी को एज इट इज कॉपी किया है, इक्वल्स टू यहाँ पे हमने लिख दिया। अब देखिए
हमें इसका करना है डेरिवेटिव। अगर n टर्म्स तक था तो यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आ रहा था, अगर 2 टर्म्स था डेरिवेटिव 2 टर्म्स था, अगर n टर्म है तो यहाँ पे इसका जो डेरिवेटिव आएगा a टू द पावर n आएगा। आई थिंक क्लियर है सबको। dn है, अभी e टू द पावर ax मैं कॉमन ले लूँगा, बाहर लिख दूंगा। अगर dn है तो यहाँ an आ गया, प्लस a1 है, a1 तो रहेगा ही रहेगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म आगे आ जाती है। d टू द पावर n माइनस वन, यहाँ पे n माइनस वन हो रहा है तो यहाँ पे a टू द पावर n माइनस वन हो जाएगा। ऐसे ऐसे हम आगे अगर आगे इसको कंटिन्यू करते हैं तो लास्ट में हमारा आता है a n माइनस वन प्लस इंटू ए रहेगा, यहाँ पे a कांस्टेंट है, प्लस a n। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। और जो कांस्टेंट है, सॉरी, जो हमारा e टू द पावर ए एक्स की टर्म है वो तो यहाँ एज इट इज़ रहेगी ही रहेगी क्योंकि सब में e टू द पावर ए एक्स मल्टीप्लाई हुआ है। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम देखते हैं। अब अगर हम इसको कहना चाहें ये d का कुछ फंक्शन है, d के फॉर्मेट में कुछ फंक्शन है, तो हम इसको लिख सकते हैं एफ डी into e to the power function of d into e to the power ax equals to फंक्शन ऑफ, अब ये किसका फंक्शन है, फंक्शन ए का फॉर्म, ए का फंक्शन है क्योंकि देखिए ए वाली टर्म इसमें यूज हो रही है। तो एफ ऑफ ए इंटू ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स इसमें भी है, ई टू द पावर ए एक्स, यहाँ से कुछ ये निकला, इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 3। आई थिंक यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब आगे हम देख लेते हैं आगे कैसे करना है। तो आगे जो हमने किया, हमने क्या किया, जो भी हमें मिला, जो हमारी क्वेश्चन 3 है उसमें हमने किया ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड, ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड, क्या किया, ऑपरेटिंग ऑन बोथ साइड बाय 1 अपॉन एफ डी। अब ये मैंने क्या किया है जरा देख लेते हैं, ऑपरेटिंग करते हैं। 1 अपॉन एफ डी इंटू जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू है एफ डी फंक्शन ऑफ डी इंटू ई टू द पावर ए एक्स, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी, राइट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं हमारी e टू द पावर ए एक्स। यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर होगा। इनटू फंक्शन ऑफ ए था क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ डी है, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ ए है। यहाँ तक सबको क्लियर है। फंक्शन ऑफ डी से कैंसिल हो गए तो यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन आता है e टू द पावर ए एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डी ई टू द पावर ए एक्स इंटू एफ ऑफ ए। अगर हम f ऑफ a को उस तरफ डिवाइड करा दें तो यहाँ से जो हमारा सोल्यूशन आने वाला है e टू द पावर ए एक्स, एफ ऑफ a उधर गया, e टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ a इक्वल्स टू e टू द पावर ए एक्स अपॉन एफ ऑफ d। ये हमारा कुछ सोल्यूशन निकल के आता है। तो यहाँ पे जो हमारा, अगर हम कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो कंप्लीट सोल्यूशन हमारा आया 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी ई टू द पावर ए एक्स ऑलवेज इक्वल्स टू 1 अपॉन फंक्शन ऑफ ए ई टू द पावर ए एक्स when f of a does not equals to 0। एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये क्यों नहीं होनी चाहिए, अभी जब हम एक क्वेश्चंस करेंगे तो हम उस पर अच्छे तरीके से देखेंगे। एफ ऑफ ए की वैल्यू जब 0 होती है तो हमारे क्वेश्चंस पे कैसे इफ़ेक्ट करती है, ये अभी हम एक क्वेश्चन लेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। तो ये रहा हमारा कंप्लीट सॉल्व करने का प्रोसीजर। जब इस तरीके के क्वेश्चन आए, केस 1 जब हो, क्यू इक्वल्स टू ई टू द पावर ए एक्स का जब केस हो, तो कुछ ऐसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। हाँ, अब एक माइंड में बात ये आती होगी, एफ ऑफ ए जब 0 हो जाएगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए 0 हो गया, अगर एफ ऑफ ए की वैल्यू 0 हो गई तो हम उसको डेरिवेटिव करेंगे, मतलब डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फिर वैल्यू पुट करेंगे, फिर 0 हो गई, अगेन डेरिवेटिव करेंगे, तब तक करेंगे जब तक वैल्यू 0 ना हो जाए।
ये कुछ ऊपर से जा रहा होगा। हम एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें ये देखते हैं कि कैसे मैं क्या करने वाला हूँ। देखते हैं क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया इसका, इसमें मैंने बोला अभी मैं केवल पी आई निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइंड पी आई ऑफ पी आई केवल निकालना है 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3 इंटू वाई इक्वल्स टू e टू द पावर 2x। ये हमारा कुछ कंप्लीट सोल्यूशन है, कंप्लीट क्वेश्चंस हैं। अब इसको हम करने वाले हैं। इसका पी आई निकालने के लिए हमने लिखा पी आई इक्वल्स टू, पी आई की जो वैल्यू होगी 1 अपॉन एफ डी। फार्मूला क्या कहता है? 1 अपॉन फंक्शन ऑफ डी। फंक्शन ऑफ डी हमारा ये है, ये हमारा क्या है? ये हमारा है फंक्शन ऑफ डी, क्योंकि इसमें डी की टर्म यूज हुई हैं। तो फार्मूला हमारा करता है 1 अपॉन एफ डी। 1 अपॉन एफ डी की वैल्यू हम लिख लेते हैं। फंक्शन ऑफ डी इक्वल्स टू 4d स्क्वायर प्लस 4d माइनस 3। फंक्शन ऑफ डी इतना ही है, ठीक है, इनटू ई टू द पावर ए एक्स। ई टू द पावर ए एक्स, ई टू द पावर ए एक्स क्या है हमारा? ई टू द पावर ए एक्स है हमारा ई टू द पावर 2x। आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर है। अब हम यहाँ पे एक कंडीशन चेक करते हैं। ई टू द पावर जो a की वैल्यू है, d की वैल्यू को d डॉट वैल्यू अगर हम शॉर्ट फॉर्म में लिखें, d की वैल्यू को रिप्लेस कर रहे हैं, हम रिप्लेस कर रहे हैं, ये बात ध्यान देने वाली है, रिप्लेस कर रहे हैं a की वैल्यू पे, a की वैल्यू से। अब हमें ये पता होना चाहिए d की वैल्यू, d की जो भी वैल्यू है हम a की वैल्यू से रिप्लेस कर रहे हैं। यहाँ पे a हमारा 2 है, क्योंकि a e टू द पावर ए एक्स, ए हमारा 2 है। तो रिप्लेस करके देखते हैं। अगर 0 आता है, क्योंकि हमने बोला है 0 नहीं होना चाहिए, अगर 0 आता है तो हम उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अब देखते हैं पी आई इक्वल्स टू 1 अपॉन 4d स्क्वायर, डी के प्लेस पे हमने 2 कर दिया, 2 टू द पावर 2 स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 माइनस 3 ई टू द पावर 2 इंटू 2। तो यहाँ से हम जब इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 1 अपॉन 21, नीचे सॉल्व करने पे 21 इंटू ई टू द पावर 4x। ठीक है, तो यहाँ से हमने देखा जैसे कि यहाँ पे 0 नहीं आता है, तो ये हमारा पी आई की कंप्लीट वैल्यू हो गई। हमारी पी आई की कंप्लीट वैल्यू हुई ई टू द पावर 4x अपॉन 21। अगर हम बात करें कि हमारे इस इक्वेशन की, डिफरेंशियल इक्वेशन के कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें, तो वो निकलता है सी एफ प्लस पी आई। सी एफ हम पढ़ चुके हैं, पहले इसका सी एफ निकालेंगे, फिर इसका हम पी आई निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, वो हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन होगा। बट हमारा फोकस यहाँ पे केवल और केवल अभी पी आई के लिए है, क्योंकि सी एफ की टर्म हम पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम एक ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें हमारी डिफरेंशिएशन कुछ करने का हो। चलिए देखते हैं। तो हमने अगला क्वेश्चन लिया फाइंड पी आई, हमने डायरेक्ट फॉर्म में यूज किया फाइंड पी आई डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4y इक्वल्स टू ई टू द पावर 2x। ये हमारी कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो कैसे सॉल्व करेंगे और हम चेक करेंगे वैल्यू 0 आती है कि नहीं आती, ये हम देखते हैं। तो यहाँ से हमने थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमने पी आई इक्वल्स टू लिखा 1 अपॉन एफ डी, 1 अपॉन डी क्यूब माइनस 3d स्क्वायर प्लस 4 इंटू ई टू द पावर ए एक्स। ई टू द पावर ए एक्स की वैल्यू हमारी यहाँ पे 2x है। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ चेक। हम चेक क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे d की वैल्यू को रिप्लेस करें 2 की वैल्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे a की वैल्यू हमारी क्या है? 2 है। देखते हैं क्या ये 0 आता है। देखते हैं 1 अपॉन, डायरेक्ट देख लेते हैं d की वैल्यू। अगर हम 2 क्यूब माइनस 3 इंटू 2 स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू, देखिए 0 आ रहा है। 2 की पावर 3 8 माइनस
2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 8 माइनस 12 प्लस 4 इक्वल्स टू कितना आ गया 0। हाँ, यहाँ पे 0 आ रहा है, तो हम एक बार इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा इसका, हम कर लेते हैं डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन। अभी केवल इतने का हम बात कर रहे हैं, डी अपॉन डी, डी क्यूब माइनस 3d² प्लस 4 का डिफ्रेंशिएशन अगर हम करते हैं तो यहाँ से हमारा जो आंसर आता है 3d² माइनस 6d और 4 का तो हो गया 0। फिर हम चेक करेंगे, फिर से हम इसमें चेक करेंगे d की वैल्यू को 2 से रिप्लेस करके। अगर d की वैल्यू हम 2 से रिप्लेस करते हैं तो यहाँ हम देखते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर 2 माइनस 6 इंटू 2। तो यहाँ पे हमारा जो सोल्यूशन आता है 3 2 टू द पावर 4, 4 3 जा 12, 12 6 2 जा 12, तब भी यहाँ पे 0 आया। इसका मतलब हमें फिर से एक बार डिफ्रेंशिएशन करना है। तो फिर हमने एक बार डिफ्रेंशिएशन जब इसका किया तो 3 2 जा यहाँ से आया 3 2 जा 6, 6d। अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट अगर यहाँ पे टर्म यूज करूँ d2 लिख दूँ, d2 इक्वल्स टू 6d आया। सॉरी, अगर मैं कुछ भी ऐसे फंक्शन y2 लिख ले रहा हूँ, कुछ भी मान लीजिए, 6d आ गया, माइनस 6 आ गया। अब यहाँ पे रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आया 6 इंटू 2 माइनस 6 इक्वल्स टू कितना आया हमारा टर्म यहाँ पे 6 2 जा 12, 12 माइनस 6, यहाँ पे 6 आया। ठीक है, 6 तो आ गया। अब यानी कि हम वैल्यूज यहाँ पे रख सकते हैं, लेकिन जितनी बार डिफरेंशिएशन होता है उतनी बार x की टर्म का मल्टीप्लिकेशन होता है। ये पॉइंट याद रखने वाली बात है। कहाँ मल्टीप्लिकेशन होता है ये मैं बताऊंगा। देखिए, तो यहाँ पे पी आई इक्वल्स टू हमारा जो कंप्लीट सॉल्यूशन होने वाला है, यहाँ पे आई वैल्यूज हमारी क्या 1/6। ठीक है, पॉइंट रखने पे 1/, यहाँ पर होता है x का मल्टीप्लिकेशन। x एक बार डिफ्रेंशिएशन के लिए, x 2 बार डिफ्रेंशिएशन के लिए, और जो हमारा यूज हुआ है वो तो एज इट इज रहेगा ही रहेगा, e टू द पावर 2x। सॉरी, यहाँ पे e टू द पावर, यहाँ पे d की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं, यहाँ पे x ही रहेगा, x ही रहेगा, e टू द पावर 2x ही रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट, यहाँ से कंप्लीट आंसर होता हुआ x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 6 e टू द पावर 2x, ये हमारा कंप्लीट पीआई हुआ। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ इस तरीके की स्ट्रेटजीज फॉलो करनी पड़ती है। अब हमारा ये डिपेंड करेगा जैसे जैसे क्यू की कंडीशन चेंज होती रहेगी, क्यू की वैल्यूज जैसे जैसे चेंज होती रहेंगी, हमारा क्वेश्चन वैसे वैसे चेंज होता रहेगा। इसमें और भी केसेस हैं जो हम डिस्कस करेंगे और अच्छे से डिस्कस करेंगे, एकदम ईजी वे में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।